हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 7 का कुछ बेसिक से लेकर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, उन्हीं को आपको करना है जो एग्जाम की दृष्टि से, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं। आई होप आप इन क्वेश्चनों को मैक्सिमम टाइम रिपीट करोगे या मैक्सिमम टाइम में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए वीडियो में कमेंट जरूर दें, जो आपको डाउट होते हैं। साथ साथ में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही सरलता से सीखते हैं जो हमारे दिए गए क्वेश्चन है। जो हमने पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, जो क्वेश्चन नंबर आपके हमने 1 2 3 4 जो लिए हैं ये क्वेश्चन है। फिर हमने आज अगला जो आपका नया टॉपिक भी लिया है, विभाजन सूत्र, इसकी चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड भी हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। तो बच्चों दिया है कि ए और -4,0 तथा बी 4,0 और सी 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। वह त्रिभुज कौन सा होगा? हमें क्या करना है, दूरी वाला सूत्र पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, तीनों बिंदु को मिला देंगे तो हमारी 3 भुजाएं मिलेंगी। अब तीनों भुजाओं से हमें दूरी से पता करना है कि कौन सा त्रिभुज होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, त्रिभुज के बारे में हमने बताया था कि आपका त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, क्योंकि यहाँ एंगल की कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि दूरी आपको निकालनी होगी तो भुजाओं की ही निकालनी होगी। तो हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे कि हमारा त्रिभुज कौन से प्रकार का है। जैसे हमने भुजाओं के आधार पर आपको बताया था कि त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमने बताया था कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु होता है। समद्विबाहु में जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। अब विषम का मतलब होता है अलग अलग, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो या सब अलग अलग हो, वो क्या होता है, हमारा विषमबाहु होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले इसको क्या करते हैं, डायग्राम से इसको क्वेश्चन को सेट करते हैं, फिर सभी की दूरियां निकाल करके पता करते हैं कि कौन सा त्रिभुज होगा, वही हमें जांचना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। तो दिए गए जो आपके त्रिभुज के जो निर्देशांक हैं ए बी कॉमा सी, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए के निर्देशांक प्यारे बच्चों दिए जो हैं -4,0। अब बी के निर्देशांक क्या दिए हैं, 4,0 और सी के निर्देशांक दिए हैं 0,3 दिए हैं। इसको थोड़ा समझने से पहले अभी हमने आपको जो बेसिक में बताया कि त्रिभुज आपके भुजाओं के आधार पर, क्योंकि हम यहाँ दूरी पढ़ रहे हैं तो दूरी से हमें भुजाओं की हमें दूरियां निकालनी पड़ेंगी। ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, चाहे सी ए की दूरी निकाल सकते हो, चाहे ए सी की दूरी निकाल सकते हो। तो हमने अभी बताया कि त्रिभुज आपकी भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक समबाहु होता है, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाएं, जिसमें हमने भुजाएं कौन कौन सी ली हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हमें सीधे सीधे बता देना है कि कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब दूरी निकालना, ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, सी ए की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों की दूरियां क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमें बता देना है समबाहु त्रिभुज है। और भुजाओं के आधार पर दूसरा हमने बताया था कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। जैसे हमने त्रिभुज अभी कौन सा लिया है, त्रिभुज एबीसी में यदि आपका ए बी बराबर हो जाए किसके, AC के या कोई अन्य भुजा के बराबर हो जाए, 2 भुजाएं बराबर हो जाए, तो हम सीधे सीधे बता देंगे कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। और हमारा तीसरा जो है वो क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब होता है, विषम का मतलब ही होता है अलग अलग, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। अगर तीनों भुजाएं क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो हम डायरेक्टली बता देंगे कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, सी ए। इट मीन्स
तीनों अगर बराबर भुजाएं ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो आइए प्यारे बच्चों सब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC के निर्देशांक दिया है। अब बोला है एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, अब वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दूरी के फार्मूले से हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दूरी का आपको किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है आपका, चूंकि दूरी सूत्र से या दूरी सूत्र में आपको हमने पढ़ाया था कि इसका फार्मूला जो होता है √x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसी से हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूरी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं कि यहां दिया क्या है, आप सीधे सीधे तो दिया है, आप क्या करेंगे, AB की दूरी निकालेंगे। फार्मूला अभी हमने लिखा है, तो हमारा A के निर्देशांक के जो होंगे ये x1 होगा, y1 होगा, आप इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हमें AB की दूरी निकालना है, तो x1 आपका क्या हो जाएगा, x1 का मान -4, y1 का मान आपका कितना हो जाएगा 0, x2 का मान आपका कितना हो जाएगा 4 और y2 का मान आपका कितना हो जाएगा 0। सिंपली इसमें पुटअप कर देना है, तो फार्मूला आपका क्या होता है, x2, A से B की दूरी निकालना है, तो x2 का मान आपका क्या है 4 माइनस x1 -4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 के मान क्या है आपका 0 है, और y1 का मान भी आपका क्या है 0 है का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार से आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, का होल ऑफ स्क्वायर। 0 में 0 माइनस करोगे तो 0 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें करोगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 का अगर वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 64 किसका वर्गमूल होता है, तो कितना किसका होता है 8 का होता है। तो ये आपका जो दूरी हो जाएगी AB की दूरी वो कितनी हो जाएगी 8 इकाई हो जाएगी। इस प्रकार से हमने AB की दूरी फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, BC की दूरी ज्ञात करना है। तो BC की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या करना, B ये वाले आपके क्या हो जाएंगे x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अब यहां पर हमें BC की दूरी ज्ञात करना है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपके AB के निर्देशांक थे, यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये x1 हो जाएगा y1 x2 y2। तो हम क्या करते हैं, पहले यहां पर लिख लेते हैं, x1 का मान आपका क्या है 4 है, y1 का मान आपका क्या है 0 है, x2 का मान आपका 0 है और y2 का मान आपका क्या है 3 है। तो सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला हम दूरी सूत्र में पहले ही लिख दिए हैं, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू आपकी 0 है, x1 का मान क्या है 4 है का होल ऑफ स्क्वायर, y2 का मान आपका 3 है और y1 का मान क्या है 0 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 में से -4 जाएगा तो -4 का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 होगा तो 3 आ जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो -4 का वर्ग करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25 √25। अब 25 किसका वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों, 5 का होता है। तो इसकी जो BC की दूरी हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 इकाई हो जाएगी। इसी प्रकार हमें क्या करना है, CA की दूरी ज्ञात करना है, या चाहो तो आप AC की दूरी, लेकिन रैंडम जाओगे, रैंडम का मतलब होता है A से B, B से C से A जाओगे तो थोड़ा आपके, क्योंकि त्रिभुज हमारी क्या से बहुभुज है और बंद आकृति है, तो हमें A से B, B से C से कहां पर जाना है A से जाना। तो क्या करेंगे, AC की दूरी ज्ञात करेंगे। तो AC की या CA की दूरी क्या हो जाएगी, वही आपका इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो x1 का मान आपका होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, x1 का मान आपका 0 हो जाएगा, y1 का मान आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x2 का मान आपका कितना होगा -4 होगा और y2 का मान आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब दूरी के फार्मूले में दूरी में हमारा फार्मूला क्या होता है x2, तो x2 का मान क्या है -4 x1 का मान आपका क्या है 0 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर y2 का मान 0 है, y1 का मान कितना है 3 है का होल ऑफ स्क्वायर हो जाए। थोड़ा इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 में 0 जाएगा, -4 का होल ऑफ स्क्वायर, 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें -4 का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 16 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो इसके भी क्या दूरी आ जाएगी 5 इकाई। इट मीन्स इससे पता चलता है कि त्रिभुज ABC के जो शीर्ष से दूरियां हैं, A से B तक की दूरी हमारी 8 इकाई है, B से C तक की दूरी जो आपकी है 5 इकाई है, C से A तक की दूरी भी 5 इकाई है। इससे पता चलता है कि हमने जो दूरियां निकाली हैं BC की जो दूरी है वो CA की दूरी के बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर हैं और दो भुजाओं में अभी हमने बताया है कि समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर हैं, यानी दो भुजाओं की दूरियां क्या है बराबर है। इससे पता चलता है ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC में BC की दूरी बराबर है CA की दूरी के, इससे पता चलता है कि त्रिभुज हमारा क्या होगा। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही हमें प्यारे बच्चों बताना था कि दूरी से आपको निकाल करके निर्देशांक दिए थे, त्रिभुज के ABC के निर्देशांक दिए थे, सबकी दूरियां निकाल लेना था और हमें यह बताना था कि दिया गया जो त्रिभुज है या शीर्ष के निर्देशांक की जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो हमारा यहाँ पर AB की दूरी कितनी आई 8 इकाई, BC की दूरी कितनी आई आपकी 5 इकाई, CA की दूरी आई आपकी 5 इकाई और BC की दूरी CA की दूरी के बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं। इससे पता चलता है कि हमारा त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो आई होप बच्चों इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपने पैटर्न आपने सीख लिया है कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले क्या करोगे, सबकी दूरियां निकाल लेना है। अगर इन तीनों में से कोई फॉलो करता वही आपका त्रिभुज हो जाएगा। तो हमारा सेकंड वाला फॉलो कर रहा, दो भुजाएं बराबर हैं। इससे पता चलता है कि ये जो दिए गए त्रिभुज के निर्देशांक हैं वो किसके हैं, आपके समद्विबाहु त्रिभुज के। तो हम बता देंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जो दिए गए निर्देशांक है वो समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो ये बच्चों प्यारे बच्चों आपको बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। तो हम आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए के निर्देशांक जो दिए हैं 2, -5 और बी के निर्देशांक दिए हैं -2, 9 से समदूरस्थ है। तो हमें क्या कर देना, का निर्देशांक ज्ञात करना है। और यक्स का निर्देशांक हमें क्या करना है, यहाँ पर यक्स अक्ष पर स्थित जो निर्देशांक है उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक
यक्स अक्ष पर में क्या होगा, जो आपकी कोटि होगी y क्या हो जाएगी, 0 होगा, यक्स का निर्देशांक आपका होगा। तो यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु और बिंदु हम कौन सा मान लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या मान लिया, p के निर्देशांक। अब p के निर्देशांक हमने मान लिया x कॉमा क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि यक्स अक्ष में जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यक्स अक्ष पर स्थित p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x कामा 0 होंगे या हैं, तब तथा A तथा B बिंदु से P बिंदु समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि ऐसा बिंदु जो अन्य दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। सम का मतलब होता है समान और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, बी है, और इस दोनों को मिला देंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगा। और अन्य बिंदु कोई पी है जो ए तथा बी से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो हम मान लेते हैं यक्स अक्ष पर, ये मान लीजिए एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु हमारा क्या है, पी है, और इसके निर्देशांक हमने क्या माना है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पी के निर्देशांक हमने माना है एक क्या है, यक्स कॉमा 0 है, तथा ये क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होगा कि जो पीए की दूरी होगी वो पीबी की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर होगी। वही हमें क्या करना है, यक्स हमारा जो अननोन अक्ष है, इसी की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिखा, यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पी के निर्देशांक x कामा 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि कोटि क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यक्स अक्ष पर क्या होगा, कोटि का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तथा a तथा b बिंदु p से a तथा b बिंदु p से p बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार p बिंदु या बिंदु p a तथा b से समदूरस्थ हो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, PA की जो दूरी होगी वो PB की दूरी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके A के निर्देशांक भी दिए हैं और B के भी निर्देशांक दिए हैं। तो A के जो निर्देशांक आपके दिए गए हैं वो 2 कामा -5 और B के जो आपके निर्देशांक दिए हैं वो क्या दिए, -2 कामा 9 दिया है। अब हम क्या करेंगे, PA की दूरी निकाल लें और PB की दूरी निकाल लें और दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू को क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमारा x1 का मान जो दिया है, x1 बराबर आपका 2 दिया है, y1 बराबर आपका दिया है -5 दिया है, और x2 का मान आपका दिया है -2 और y2 का मान आपका दिया है कितना दिया है, 9 दिया है। अब PA की जब दूरी निकालेंगे और हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर PA की जब दूरी निकालेंगे तो ये P के जो निर्देशांक होंगे तो क्या होगा, हमारा दूरी का सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी यही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे जब PA की दूरी निकालना पड़ेगा तो PA की जब दूरी निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो इस दौरान हमारा जब PA की जब दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ आप इसको यहाँ PA के सापेक्ष लोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x1 का मान आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y1 का मान आपका क्या हो जाएगा, -5 होगा, और x2 का मान आपका कितना हो जाएगा, x2 का मान आपका x हो जाएगा और y2 का मान आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सबकी सिंपली वैल्यू पुट अप कर देंगे
अब यहाँ पर जो दिया है x2 का मान आपका कितना दिया है x1 का मान आपका कितना दिया है 2 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 का मान क्या दिया है 0 माइनस y1 का मान आपका कितना दिया है 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका PB की जब दूरी निकालेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही निर्देशांक ये क्या हो जाएंगे PA के निर्देशांक के लिए है, निर्देशांक के लिए। अब PB के लिए क्या हो जाएगा, PB के निर्देशांक के लिए निर्देशांक PB, तो ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, x1 बराबर जो आपका हो जाएगा x, और y1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 0, और x2 बराबर आपका कितना हो जाएगा -2, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो आपका x2 -2, x1 का मान x का होल ऑफ स्क्वायर, y2 का मान कितना है 9 है, और y1 का मान आपका 0 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर देंगे, अब रख देंगे और क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर x यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर, b का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस 0 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ करेंगे ये वाले पक्ष में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस का 2 माइनस का x का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, x का वर्ग माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा x स्क्वायर, और 2ab, और जब 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a का मान क्या है प्लस का, और b का माइनस का है, और b का भी मान क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना होगा 4x हो जाएगा, और 9 का वर्ग करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना होता है 81 हो जाएगा। अब रूट हटाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड से जब हम किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ वर्ग करते हैं तो स्क्वायर रूट आपका क्या होता है हट जाया करता है। जैसे आप कोई भी संख्या दी हो या कोई भी अननोन नंबर दिया हो, जैसे अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा। या और अच्छी तरह से समझना है तो यक्स एक्स का कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब एक्स के जब पेयर बनाएंगे तो यक्स इंटू यक्स, इस पेयर दो पेयर में से एक एक्स बाहर हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जब किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा कराएं तो जो उसकी रूट की वैल्यू होती है, रूट होता है, वो आपका क्या हो जाता है हट जाया करता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जब इसका इस पक्ष का वर्ग करेंगे LHS वाले का और RHS का करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे प्लस का 4 पॉजिटिव है, प्लस का है, ये भी प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखेंगे तो माइनस एक्स है, यहाँ प्लस है तो विपरीत है तो ये चिन्ह जब आएंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 4x, इधर प्लस का है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x। ये आपका क्या है प्लस है, ये भी पक्षांतर होगा तो 81 अचर पद को एक साइड कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब माइनस का 4 कितना हो जाएगा 8x, और यहाँ आप माइनस करोगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 होगा। x की वैल्यू निकालना है, x के साथ जिसका मल्टीप्लाई हो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 56 अपान कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। 8 से काटोगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू जो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 8 सत्य कितना होगा 56, तो यानी कि कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P है जो A तथा B से समान दूरी पर स्थित था, इसी के हमें क्या करना था निर्देशांक निकालना था। तो आता है P बिंदु के, अब P बिंदु हमने क्या माना था x, 0
निर्देशांक क्या होंगे, x का मान कितना है आपका -7, क्योंकि हमने बताया है x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु की कोटि क्या हो जाएगी, 0 होगा। इट मीन्स y आपका 0 होगा, x का मान हमें यहाँ फाइंड करना था। तो आपके जो निर्देशांक होंगे p के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे, -7, 0 हो जाएंगे। यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, क्योंकि इसमें बोला था कि कोई बिंदु P है जो दो अन्य बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित था, तो हमें PA की दूरी के क्या हो जाएगा, PB की दूरी के बराबर होगा। फिर दूरी फार्मूले से हमने क्या कर दिया है, इनको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। दूरी सूत्र आप जानते ही हो कि क्या होती है, दूरी सूत्र में x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, सबके निर्देशांक की वैल्यू रख देना है और क्या कर देना, इसको सिंप्लीफाई कर लिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू जो आपकी कितनी आ गई, -7। अब p के निर्देशांक हमने क्या माना था, x, 0 माना था, x का मान हमारा आ गया, तो p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7, 0 होगा। क्योंकि x अक्ष में स्थित है तो x अक्ष में कोटि जो हमारी क्या होती है, 0 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष में y उपस्थित नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका p के निर्देशांक हो जाएगा -7, 0 हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है आपका, इसको भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसमें भी यही बताया गया है कि यदि बिंदु x, 0 यहां पर क्या बोल दिया, बिंदु जो दिए हैं दोनों अननोन नंबर है, x, y है, और बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो x और y में हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। तो आइए प्यारे बच्चों अगले प्यारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपका प्यारा सा क्वेश्चन जो दिया है उसी को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन को तो हमने रीड कर लिया है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। क्या दिया है कि बिंदु दिए हैं, अब इस बिंदु को मान लेते हैं कि P है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु P जो इन बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। माना P के जो निर्देशांक दिए हैं, क्या दिए हैं, x, y, जो A तथा B बिंदु से समदूरस्थ है। तो यहां पर अगर इसको डायग्राम में देखना चाहें तो A जो हमारा ये A ये B है, और A के निर्देशांक क्या दिए हैं प्यारे बच्चों, 3, 6। अब B के निर्देशांक क्या दिए हैं, -3, 4। इस पर कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या हैं, x, y हैं, और ये जो है P बिंदु A से भी जितनी दूरी पर है उतनी दूरी B से है। तो यहां पर इसके निर्देशांक क्या दिए हैं, x, y दिए हैं P बिंदु के, और क्या बोल रहा है कि ये जो है P A से भी जितनी दूरी पर है उतनी B से भी दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब हमें अभी बताए हैं कि ऐसा बिंदु जो अन्य दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। तो हमें क्या करना है, x और y में रिलेशन बताना है या संबंध बताना है। तो प्रश्नानुसार जब बिंदु P, x, y बिंदुओं A की निर्देशांक क्या है, 3, 6 तथा B -3, 4 से समदूरस्थ हो।
समदूरस्थ हो तब क्या होगी प्यारे बच्चों कंडीशन, पीए की जो दूरी होगी वो पीबी की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या करेंगे, पीए की दूरी पहले निकाल लेंगे, पीबी की दूरी निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो क्या करेंगे, पहले पीए की दूरी है तो पीए, अब दूरी सूत्र से हम चाहे लिखना चाहे यहां लिख देते हैं। दूरी का जो आपका सूत्र होता है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र जो आपका होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले पीए की दूरी निकालना है, तो हम यहाँ पर जो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ पर x2 ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x1 y1 और ये आपका क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा पीए के लिए। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, अब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 का मान जो आपका, इसमें आप कैपिटल लेटर रखेंगे, x कॉमा क्या है, y है। तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है आपका x, y1 का मान आपका क्या है 3 है का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 का मान y है, y1 का मान क्या है आपका 6 है का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार जब पीबी की दूरी निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पीए के लिए और पीबी के लिए। पीए के निर्देशांक, पीए के निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहां पर क्या था, x1 का मान आपका कितना था 3, y1 का मान आपका कितना था 6 और x2 का मान आपका कितना था x और y2 का मान आपका था कैपिटल Y। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे पीबी के लिए, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, तो यहाँ लिखेंगे पीबी के निर्देशांक, ये पीए के निर्देशांक के लिए, ये पीबी के निर्देशांक। तो यहाँ पर क्या होगा, x1 का मान जो आपका होगा, ये आपका x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा, x1 बराबर x, y1 बराबर y और x2 बराबर -3 और y2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपली सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो क्या होता है x2 माइनस x1, पीवी के निर्देशांक के लिए है, तो x2 का मान आपका क्या है -3, x1 का मान क्या है x का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है आपका 4, y1 का मान क्या है y का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर, 3 कवर करोगे तो 9 हो जाएगा, 2ab 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का तो y का होल ऑफ स्क्वायर, y का होल ऑफ स्क्वायर और b 6 का वर्क करेंगे तो 6 छंग 36 माइनस प्लस, और ये आपका 6 दूनी कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। इसी प्रकार आपका इसका भी करोगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर 3 त्रिकाई 9 x स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस y स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो माइनस का है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8y हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो स्क्वायर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रूट के साथ किसी भी संख्या के साथ गुणा कराते हैं तो उसका रूट हट जाया करता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y हो जाएगा। अब देखेंगे कुछ चिन्हों को मैचिंग कराएंगे तो ये भी मैच कर रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, पक्षांतरण होगा तो माइनस हो जाएगा। सेम सेम चिन्ह वालों को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी प्रकार y भी आपका मैच कर रहा है, तो y भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x के 9 भी आपका प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का 6x, ये आपका माइनस का है, इधर प्लस का है, तो ये भी आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। y का देखेंगे तो y का आपका कितना है, माइनस का 12y, और इधर से आपका 8 है, माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को पक्षांतर कर देते हैं। कांस्टेंट वैल्यू में देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, 36 है, और यहाँ आपका क्या है, प्लस का 16 है, तो इधर से आपका जाएगा तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, तो माइनस का 6x, माइनस का 6x, माइनस का 12x हो जाएगा। इसमें माइनस का 12y में से प्लस का 8y जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस है, क्या आंसर आएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस के 36 में प्लस का 16 जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 कॉमन है, -4 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस 4 तें कितना हो जाएगा, 12, ये आपका 3x हो जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस 4 आप क्या करोगे, 4 में भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 20। अब ये अपान में जाएगा, तो अपान में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये बचेगा आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 20 अपान माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 3x आप इसको कैपिटल ही लिए थे तो आप इसको कैपिटल ही रखेंगे, 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें इसको रेखा के रूप में लिखना है, तो चाहो आप 5 को पहले ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आपका x और y के बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला था कि x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, तो x और y में क्या हो जाएगा, रिलेशन बताना था। यही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सीख गए होंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका पिछला क्वेश्चन था। इसमें बोला था कि कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, जो अन्य दो बिंदु जो A तथा B से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने पे कंडीशन क्या होती है कि PA की दूरी जो होती है PB की दूरी के बराबर हो जाती है। हमने क्या किया, दूरी सूत्र से सबकी वैल्यू पुटअप कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लिए तो हमारा जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है आपका 3x प्लस 5 माइनस प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, जो आपका x और y के बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। तो आइए हम अगले से प्यारे से क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या दिया है, वृत्त के व्यास AB के सिरे A जिसके निर्देशांक -2, -7 तथा B जिसके निर्देशांक दिए हैं 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वृत्त के व्यास। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फिगर से समझते हैं कि वृत्त
ये आपका क्या है, वृत्त है, ये आपका, ये क्या हो जाएगा आपका वृत्त। वृत्त के बारे में आप जानते हो कि किस शेप में होता है, 2D में होता है। इसको समतल पर क्या कर दिया जाता है, खींचा जाता है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या है वृत्त का केंद्र, हम मान लेते हैं क्या है इसमें, O है। अब वृत्त के केंद्र से परि तक की दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। और जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। अभी हमने वृत्त के बारे में आपका अगला जो चैप्टर है जन चैप्टर में, उसमें और विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो हमें यहाँ पर जो दिया है वृत्त के व्यास AB के सिरे दिए हैं। तो हमारा वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, ये मान लेते हैं एक पॉइंट है। और अगर हम क्या कर दें, त्रिज्या का दुगना कर दें तो हमारा AB जो बन जाएगा, ये B बिंदु मान ले, तो A से B या B से A हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। व्यास जो होता है वो वृत्त का क्या होता है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है। और जीवा उसे कहते हैं जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाती है, जो सबसे बड़ी होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमें दिया है, हमने इसको बताया कि वृत्त आपका क्या होता है, 2D में होता है। 2D में, 2D का मतलब होता है कि यहाँ पर हम जहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें वो हमारा 2D होता है। जिसका हम आयतन ज्ञात कर सकें वो हमारा क्या होता है, 3D में होता है। जहाँ पर लंबाई चौड़ाई मिले वो हमारा क्या होता है, 2D में। 3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी मिल जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या बताया, वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बारे में चर्चा किया है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र हमने मान लिया O है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का हम दुगना कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो AB या BA हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। अब इसमें से व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं और A सिरे के जो निर्देशांक है B सिरे को, तो पहले अगर A B को अलग अलग मानना तो हम यहाँ पर चाहें तो पहले इसको क्या कर लें, A बिंदु मान लें और ये क्या कर लें, B बिंदु मान लेते हैं। तो इनके निर्देशांक दिए हैं। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्याएं चाहे हम जितनी खींचे सबकी दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। ये हमारा क्या है, वृत्त AB एक क्या है, AB वृत्त का व्यास है। इनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2 इंटू जो R होती है। यानी त्रिज्या क्या होती है, व्यास की दुगनी होती है। ठीक है। अब ये व्यास जो होता है, त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, और त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। इस प्रकार अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा A सिरे के जो निर्देशांक दिए हैं वो क्या दिए हैं, -2, -7 दिए हैं। और B के निर्देशांक जो आपके दिए हैं वो क्या दिए हैं, 1, -11 दिए हैं। अब बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो अभी हमने बताया है कि केंद्र से वृत्त की त्रिज्याओं की परिधि तक की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। जितनी भी केंद्र से त्रिज्याएं खींचेंगे सबकी दूरियां क्या होंगी, समान होगी। तो यहाँ पर OA की जितनी दूरी होगी उतनी क्या हो जाएगी, OB की दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें। तो अगर केंद्र के निर्देशांक पता चल जाएगी तो चाहे हम OA की दूरी निकाल लें चाहे OB की दूरी निकाल लें, वही हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो हम यहां पर लिखते हैं, माना O केंद्र वाले एक वृत्त O केंद्र वाले एक वृत्त जिसका व्यास AB है जिनके निर्देशांक क्रमशः A की निर्देशांक -2, -7 तथा B के निर्देशांक 1, -11 है।
अब ओ के हमने मान लिया यहाँ पर ओ के एक्स और क्या मान ले वाई मान लेते हैं। यहाँ पर आप ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ए बी के केंद्र क्या है, बीचों बीच स्थित है। इसका मतलब है कि ओ इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ ए की जितनी दूरी होगी उतनी क्या हो जाएगी, ओ बी की दूरी होगी। तो केंद्र पर है तो क्या हो जाएगा, ये बीच में स्थित होगा। ओ केंद्र पर है यानी मध्य में स्थित होगा, तो ओ ए की दूरी ओ बी की दूरी के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक से हमें, क्योंकि केंद्र के निर्देशांक निकालना है, तो चूंकि ओ केंद्र से ए तथा बी की दूरियां क्या हो जाएंगी, ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के। इट मीन्स इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक से अब ओ केंद्र है इसका, और ओ ए की जो दूरी है ओ बी की दूरी के बराबर है, तो ये बीचों बीच स्थित होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो हमारा फार्मूला होता है ओ एक्स कॉमा वाई बराबर जो हो जाएगा, तो क्या होता है कि x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबका यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। जहाँ पर हमारा x1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर ओ केंद्र से ए तथा बी की दूरियां क्या है, समान है, ओ ए तथा ओ बी। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से तो ओ केंद्र ओ के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक। x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -7, x2 की वैल्यू आपकी 1 और y2 की वैल्यू आपकी कितनी दी है, -11। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 का मान क्या है, -2, x2 का मान क्या है, +1 बटे 2 हो जाएगा। y1 का मान -7 है, y2 का मान क्या है, प्लस माइनस हो जाएगा, -11 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो माइनस के 2 में प्लस का 1 जाएगा, तो माइनस का 1/2। यहाँ से आप क्या करोगे, -11 में से -7 जाएगा, प्लस होगा, माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 18/2। 2 से आप क्या कटोगे, किसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 और ये क्या हो जाएगा, 2 नाम 18 माइनस का 9 हो जाएगा। इस प्रकार से ओ बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, केंद्र के निर्देशांक, केंद्र ओ हमने क्या माना था, x कामा इसके निर्देशांक क्या माने थे, y के जो निर्देशांक होंगे, के निर्देशांक बराबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, -1/2 कॉमा -9 होगा। हमें यही बोला था कि क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या। अब हमने क्या किया कि केंद्र की निर्देशांक निकाल लिया, क्योंकि केंद्र हमारा क्या था, मध्य बिंदु पर स्थित था। तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या कर लिए, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम चाहें तो चाहे ओ ए की दूरी निकाल लें, चाहे ओ बी की दूरी निकाल लेंगे। ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः जो हमने लिखा केंद्र ओ के निर्देशांक आपके ये हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ केंद्र के निर्देशांक बोला था। अब यहाँ पर बोला है वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करना है। तो केंद्र के निर्देशांक पता चल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या दूरी सूत्र से हम इसको क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर, अब ओ ए बराबर निकालना है तो क्या होगा, दूरी सूत्र से वही आपका x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल ऑफ
स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे। ये आपका हमें ओ ए निकालना है, तो ओ से ए की तरफ जाना है, तो क्या हो जाएगा, ओ ये क्या होगा, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ओ ए की दूरी निकालने के लिए आपका x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, x2, तो x2 का मान क्या है, -2। फिर क्या है, अच्छा सॉरी, x और y के हमें निर्देशांक पता ही चल गए हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर x और y के मान रख देंगे। अब x और y के मान हमें क्या पता चल गए हैं, यहाँ पर x का मान जो आपका निर्देशांक आया है वो -1/2, और y का निर्देशांक कितना आया है, -9 आया है। अब इसी में क्या कर देना, वैल्यू पुट अप कर देना। यहाँ आप लिखना चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो, x1 का मान आपका कितना दिया है, x1 का मान यहाँ आप लिख लो, x1 बराबर आपका कितना दिया है, -1/2, और y1 बराबर आपका कितना दिया है, -9 दिया है। और x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान कितना दिया है, -2, और y2 का मान कितना दिया है आपका, -7 दिया है। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1, x2 का मान कितना दिया, -2 -x1, तो क्या हो जाएगा, -1/2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। y2 क्या है आपका, -7 प्लस y1, अब क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी उसमें पहले ऑलरेडी माइनस का होता, माइनस y1 -9 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 माइनस प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के 9 में माइनस का साथ जाएगा तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4 प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको और सिंपल करें यदि हम, तो -4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 का बटे 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और इसको आप इरेज करना चाहो तो आप इरेज कर सकते हो। अब यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे, दोनों को एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 4 भाग दोगे तो 9 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का 9 में गुणा कराओगे तो 9 ही आ जाएगा। 1 चौक 4, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 होगा। 16 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25, और बटे कितना हो जाएगा, 4। अब देखेंगे 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, और 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो OA की जो त्रिज्या होगी, OA हमारी त्रिज्या है, तो हमारी वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ हम लिख देंगे, आता है वृत्त की त्रिज्याएं, अब वृत्त की त्रिज्याएं हमारी कौन सी थी, OA बराबर OB थी। और चाहे OA का मान लिख लो चाहे जिसका मान लिख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बोला था कि हमें सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना था, तो हमने पहले क्या कर लिया कि केंद्र निकाल लिया, क्योंकि केंद्र निकाल लेंगे तभी हमें क्या हो जाएगा, OA की दूरी निकाल लेंगे या फिर OB की दूरी निकाल लेंगे। चाहो तो आप AB की दूरी निकाल कर उसको आधा कर दो, क्योंकि केंद्र का निकालना मध्य बिंदु पर स्थित है, तो ये भी कर सकते हो। हमने सर्वप्रथम क्या किया है कि O के केंद्र के निर्देशांक निकाल लिए हैं, और O हमारा क्या था, AB के मध्य बिंदु पर स्थित है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक से हमने सूत्र निकाल लिया। O के केंद्र के निर्देशांक हमारे कितने आए थे, -1/2 -9।
अब ये जब आ जाएगी तो वृत्त की त्रिज्या निकालना चाहे आसान है, चाहे OA की दूरी निकाल लो चाहे OB की। तो हमने OA की दूरी निकाल लिया, सबकी वैल्यू रख दी और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/2, यही वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या की दूरी हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 5/2 इकाई हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। एक वृत्त था जिसका व्यास कितना था, AB था। हमने बताया कि वृत्त जो होता है वो व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा भी होती है। तो हम यहाँ पर व्यास केंद्र से जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। OA की दूरी OB की दूरी के बराबर है, इसलिए हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक से पहले O की निर्देशांक निकाल लिए। जब O की निर्देशांक निकाल लिए तो चाहे OA की दूरी निकाल लो चाहे OB की दूरी निकाल लो, दोनों क्या होंगी, समान होंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया कि वृत्त केंद्र के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए, वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने लिख दिया है कि वृत्त का केंद्र ये है तथा त्रिज्या ये है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं प्यारे से क्वेश्चन में, जो आज का